हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स, यहाँ पे ट्रैवल, कनेक्शन, हेल्थ, सेल्फ, फैमिली, वर्क, फाइनेंस, होम। देखते हैं इसके लिए आपको डिवाइन क्या बताती है, यहाँ पे क्या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, बहुत सारी कार्ड्स आए हैं। ओके, इन्हें हम पहले पलट लेते हैं। हमें ये बाहर था तो इनको हम बाहर ही ले लेते हैं। कुछ कार्ड्स आपके बाहर हैं तो हम इनको ओवरऑल एनर्जीज लेंगे, इनको हम साइड कर देते हैं। आपके लिए हम मैसेजेस ले लेंगे। हाँ मैट, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक मिनट। सेल्फ में ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक विश्वास की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। आपके अंदर एक विश्वास की, यहाँ पे जिसकी कमी यहाँ पे होते हुए दिख रही है कि विश्वास। एक बदलाव भी आपके लिए आ रहा है, सेल्फ में बदलाव भी आ रहा है। एंड यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, आपको अपने हार्ट और अपने जो माइंड है उनको अलाइन करना होगा। जो चीज़ चाहते हो ना, कहते हैं उसको शिद्दत से चाहो। क्यों कहा जाता है, इसमें दिल भी लगता है, दिमाग भी लगता है। ठीक है, तो दिल और दिमाग से किसी चीज़ को अगर चाहने की कोशिश करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। अलाइन करो, सिर्फ दिल से मत सोचो और ना सिर्फ दिमाग का यूज़ करो। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों को अलाइन करो और दोनों को यही समझाओ कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, जो कि अगर मैं कहूँगी सिर्फ ऐसे नहीं कि मनी मैटर्स में, मैं ये कहूँगी कि आप अपने डिसीजन खुद लेने की कोशिश कर रहे हो। जो चाहिए आपको पता है मुझे क्या चाहिए। दूसरा, मैं देख रही हूँ आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, जो यहाँ पे दूसरों को गाइड कर रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि खुद पे एक कंट्रोल आपका आते हुए दिखाई दे रहा है। द सन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, एक पॉजिटिव ऊर्जा में जा रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है। चूंकि सन का कार्ड आया तो बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है। यहाँ पे मैं एक विजडम देख पा रही हूँ, एक गिव, एक नॉलेज देख पा रही हूँ। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी में सच में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लोग आपको देखेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, जीवन में। जिस तरह से आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो चीज़ें पे, लोग आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता बट वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, और वो आपको जज जज तो आपको पता है कि पूरी दुनिया ही बैठी हुई है करने के लिए। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको देख के वो शायद आप में से कुछ अच्छी चीज़ें भी चुराने की कोशिश कर, जैसा आप करते हो ना, तो कहते हैं इस पर्सन में ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। वो आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप कैसे ना कैसे, या तो किसी को एडवाइस दे के, या तो मैं देख रही हूँ लोग आपको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर ज़रूर हो रहे हैं किसी चीज़ से। दूसरा, ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर से शुरुआत, बैक टू बेसिक, ज़ीरो से यहाँ पे एक चेंजेस अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करते हुए दिखाई पड़ दे रहे हो यहाँ पर, और वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो आपके लिए। दूसरा, यहाँ पे अपने इमोशंस के लिए भी ना किसी पे डिपेंड नहीं हो यहाँ पर, कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिपेंड, यहाँ पे अपने दिमाग का यूज़ आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, कह सकते हैं अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो। और चीज़ों को ना बहुत बहुत कामली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है जल्दबाजी कर रहे हो अपने लाइफ में, बट अब आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आ रही है कि कैसे मुझे मैनेज करना है, कैसे मुझे टैकल करना है। और वो सीरियसनेस थोड़ा अगर आपके अंदर नहीं है, मे बी शायद आप सीरियस हो, और अगर नहीं भी हो, कुछ ज़रूरी नहीं सब हो, तो वो सीरियस आपके अंदर, आप चीज़ों को लेकर थोड़ी सीरियस लाइफ में हो रहे हो चीज़ों को। अगर बहुत जैसे कहते हैं सीरियस का मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो इतने मज़े में रहते हैं लाइफ में कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो चूँकि प्रेज़ेंस में नहीं रहते, वो हँस बोल रहे हैं, खुश हैं, तो बहुत एन्जॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, या तो कोई बहुत ही पेन में है। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकती हूँ स्टेबिलिटी एक, जिसमें आप आराम से अपने आसपास के लोगों को भी देख रहे हो, अपनी सिचुएशन को भी देख रहे हो, आसपास जो छोटे-मोटे बदलाव हो रहे हैं, उन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है? उन चीज़ों को भी सही करने की कोशिश करो। जब इंसान इस मोड में चला जाता है ना, तो वो अपने अंदर भी बदलाव करता है और अपनी सिचुएशन को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बदलता है, सँभालता है, कह सकते हैं। ठीक है? वो चीज़ें मुझे यहाँ आते हुए आपके लिए दिखाई दे रही। फैमिली का भी देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, आपके लिए है 7 ऑफ वैन्स। ओके,
अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे जो मिल रही, बहुत लोग से नहीं रेजोनेट करेगी, बट एक चीज़ मुझे दिख रही है जो कि ये है कि यहाँ पर जैसे कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन घर फैमिली में होता ना कि उनके बच्चों को देखो वो क्या कर रहे हैं, इनके बच्चों को देखो वो क्या कर रहे हैं। कंपटीशन मुझे दिख रहा है कि आपका में भी आपकी कज़न्स, आपकी सिबलिंग्स, ये आपको शायद कहा जाता है, बोला जाता है, उसको देखो वो क्या कर रहा है, इसको देखो वो क्या कर रहा है यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से चीज़ें शायद भी बोली जा सकती है। मुझे यहाँ दिख रहा है कंपटीशन दिख रहा है, ये दिख रहा है। दूसरा और एक बात जो एक मैसेज मिल रहा है, आप लाइफ में जब आगे जाओगे ना, इतना याद रखना, आपके जो पीछे होंगे वो आपकी फैमिली होगी सपोर्ट करने वाली। और बिना उनके सपोर्ट के इतना समझ लेना, कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि ज़रूर नहीं सारे ही आपको सपोर्ट करें, एक दो हो सकते जो ऐसे हो कि नहीं जानते कि आप वो अच्छे से कर लोगे, नहीं विश्वास होता, लेकिन जब आप कर लेते हो ना तो उनको सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे ने कर दिखाया, ठीक है, या मेरे भाई बहन ने कर दिखाया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी शायद बहुत नहीं, लेकिन वो उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। मैं ये कहूँगी, जो एक मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है, फैमिली में कोई गुड न्यूज़, अगर किसी की हेल्थ की कोई इशू थी तो वो हीलिंग आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे फैमिली में, तो बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, ठीक। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी फैमिली की मतलब आपकी ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपको शायद पहले से ज़्यादा और ज़्यादा काम करना पड़ सकता है उनके लिए, घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा, थोड़े छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं, और भी शायद मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो हो सकता है थोड़ा-सा ना, कह सकते हैं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल, अपने ज़बाँ पे कंट्रोल, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल कर लोगे तो कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो। यहाँ मुझे गलतियाँ थोड़ी-सी आपकी तरफ से होते हुए दिख रही हैं, इसलिए बोल रही हूँ, बाकी आप आप समझ सकते हो अपनी सिचुएशन को क्या है, क्या नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि थोड़ा-सा सँभाल कर, ठीक है। वर्क प्लेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि या कुछ लोग ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। मतलब ऐसा लग रहा है कि पसंद नहीं है, लेकिन पैसे तो कमाने हैं, करना पड़ रहा है, ठीक है? तो परेशान नहीं जाते, काम करके आते, थके हारे आते, बस एक रूटीन में ऐसा है कि जाते हैं, काम करते हैं, पैसे तो कमाने ही हैं। तो जैसे ऐसे जाते काम करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके। और जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैंने बोला है यहाँ पर। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अगर फैमिली में लव मैरिज करना चाह रहे थे, तो लव मैरिज भी अगर चाह रहे थे तो हो सकती, चांसेस हैं यहाँ पर। दूसरा ये भी दिख रहा है कि बॉस से कुछ खटपट, या तो बॉस का सपोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। पूरी तरीके से कार्ड आपके ओपन कर लूँ मैं यहाँ पे आपके। ओके। हुँ। अ, मिनट। ओके। आपको बहुत काम करना पड़ सकता है, ठीक है? कुछ ऐसा भी चीज़ होगा वर्क प्लेस पे, या कुछ ऐसे काम होंगे जो आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग होंगे, या आपके मुताबिक चीज़ें ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस पे हो, ठीक है? या फिर हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप कोई वर्क ही नहीं कर रहे हो, कोई जॉब आपके हाथ में नहीं है। ये भी फैमिली भी थोड़ा-सा आप पे इश्यू डाल सकती है। वो या तो आप कोशिश कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कोशिश कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा। कुछ लोग के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। या आप कुछ और करने की अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे नेक्स्ट अपने वर्क में क्या करना है। शायद जो मैं कर रहा था, अब मुझे ये नहीं, इससे हट के मुझे कुछ करने की ज़रूरत है या करना है। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी मेहनत आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे एक मैसेज है द वर्ल्ड का, जो मैं कहूँगी खुद को एक्सप्लोर करो। कुछ लोग के लिए यहाँ पे जॉब लगती दिख रही है, ठीक है? कुछ लोग के लिए जॉब है, पर कुछ लोग का अभी भी ऐसा है कि नहीं है शायद हाथ में, या वर्क पे ऐसी सिचुएशन चल रही है जो उनके फ़ेवर में नहीं है, उनके मुताबिक नहीं, चैलेंज आ रहा है, ठीक है? तो ये भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये है कि मेरे काम का एप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो मैं देख रही हूँ आपसे, आपके लिए एक मैसेज है, अपना काम करते रहो, ठीक है? वो ज़रूर एक ना एक दिन यहाँ पे एप्रिशिएट होगा, मेबी बहुत जल्द,
ठीक है, एप्रिशिएट किया जाएगा, तो अपना काम करो। 8 ऑफ सोर्ड्स है। मैं चाहती हूँ, ये एक मैसेज है कि जो भी करना चाहते हो लाइफ में, जो भी कर रहे हो, पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से करो। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, वो कैसे मन लगा के बैठ के अपना काम कर रहा है, आप देख रहे हो ना यहाँ पर। आपसे कहा जा रहा है जो भी करना है ना, जो भी करना चाहते हो, बहुत मन लगा के करो, उसमें पूरी अपनी ऊर्जा डालो, पूरा समय उसमें अपना बिताओ, और बहुत शिद्दत से, बहुत मन से उसे करना करो, कोशिश करो। कोशिश करो, कहते हैं गिव अप मत करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पे आपके लिए ये एक मैसेज है कि कोशिश करते रहो, रुकना नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा लग सकता है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या कोई ऐसा मौका कि ऐसे जैसे अचानक से लॉटरी लग जाती है ना, वो हो सकता है। तो गिव अप मत करना, कोशिश करते रहो। हो सकता है कभी कभी आसपास वाले नहीं देते सपोर्ट उतना, ठीक है, कि आप कर रहे हो, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे, वो उनको रिजल्ट चाहिए होता है कि अरे तुम कुछ तो कर ही नहीं रहे हो, अरे तुम क्या कुछ कर ही नहीं पाए। वो ये नहीं देख रहे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो। थोड़ा-सा चीज़ों को, पैटर्न को बदलने की कोशिश करो। अगर आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा, मतलब कि थोड़ा चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। यहाँ एक बात और दिख रही है कि हार्ड वर्क हो सकता है बहुत करते हो, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क से ही जीत होगी आपकी, ठीक है? एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ही आपको आगे लेकर जा सकती है, तो उस पर भी ज़रूर ध्यान दें। स्टेबिलिटी है यहाँ पे, देखा जाए करियर में, ठीक है? कुछ लोगों की अच्छी जॉब यहाँ पे लगने की चांसेस मुझे दिख रही है। अगर जॉब नहीं थी तो, और अगर अर्न कर रहे थे तो कुछ अच्छा अर्न कर सकते हो, ये भी चांसेस है। पर आपको मेहनत यहाँ पे है, मेहनत करे बिना कुछ नहीं। कुछ लोग की अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब, ये भी शायद आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, और गवर्नमेंट जॉब में भी हो भी, और शायद चाहते भी हो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि ये कार्ड द हेरोफेंट आपके लिए आया है। एक ये भी है कि एक मैसेज है यहाँ पर कि यूनिवर्स, आपको मैनिफेस्टेशन भी यूज़ करना चाहिए। लाइफ से जो चाहते हो वो गोल एक बार सेट कर लो। मैनिफेस्टेशन प्लस, जब मैनिफेस्टेशन करते हो तो यूनिवर्स, अपने ईश्वर कह लो, जिन पे भरोसा बहुत है, जिनको बहुत मानते हो, उन पे भरोसा ज़रूर रख के आगे बढ़ना, ठीक है? आइए यहाँ देख लेते हैं होम में ओके, ये 2 कार्ड हैं होम के लिए। होम में कोई नई शुरुआत, कुछ थोड़ा-सा पैसा आपका लग सकता है रिनोवेशन में, कुछ जैसे घर में कुछ खराब हो जाता है, छोटी-मोटी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उनको सही करवाना, बनवाना, ठीक है? घर के अप्लायंसेस, जो भी चीज़ें हों, किचन के अप्लायंसेस, घर में जो भी छोटे-मोटे चीज़ें हों आपकी, टूट जाती है, खराब हो जाती है, नया नया लाना, ठीक है? घर में थोड़ा-सा रेनोवेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आपके पैसे थोड़े-से इन्वेस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। मैं इतना कहूँगी, अभी जैसे भी घर वाले आपको देख रहे हो, मुझे ना जाने क्यों एक मैसेज मिला कि लोग शायद आपको थोड़ा-सा ऐसा देख रहे हैं कि यार ये लाइफ़ में कुछ वैसा क्यों नहीं कर रहा, अलग क्यों नहीं कर रहा, या फिर ये लाइफ़ में सीरियस क्यों नहीं हो रहा। ऐसा आपको अलग तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, जो कि मैं कह सकती हूँ थोड़ा-सा डाउन, ठीक है? ये सोच सकते हैं, ये सब फ़ील कर सकते हैं, बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ऐसा कुछ करोगे लाइफ में कि मतलब, अभी चलो माना स्टेटस यहाँ पर है, बट कुछ बहुत बड़ा करोगे, और जो आपको जिस तरह से देख रहे हैं ना, सबकी मेंटालिटी में एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि घर में, परिवार में भी शायद कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई स्ट्रेस का माहौल चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है। ये भी मुझे शायद आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी उसमें रिलीफ होगा, ठीक है? विश्वास रखो, रिलीफ होगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है? आइए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे फाइनेंस में क्या है। फाइनेंस में मैं देख रही हूँ आपके लिए, तो फाइनेंस में आपको कोई अच्छी इन्वेस्टर मिल सकती है, इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल दोनों आए, कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है यहाँ पे। और मुझे आप कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी और के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि एक एक्सपेंशन कह लो, कह सकते हैं यहाँ पे। और फाइनेंशियली कह लो तो ग्रो है, पर यहाँ पे एक ईगो वाला चक्कर भी है। पता नहीं क्यों फाइनेंस में होता है शायद में भी। अम, दूसरा यहाँ पे एक बात और, अगर आप कहीं भी प्रॉफिट कर रहे हो, या आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं अच्छे खासे, जो कि दिख रहा है, तो ना ढिंढोरा नहीं पीटना, ढिंढोरा नहीं पीटना यहाँ पर। दूसरा ये भी दिख रहा है, क्योंकि नज़र लग जाती कहते हैं ना, इस वजह से। क्वीन ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ वैंस, क्योंकि शो ऑफ की एनर्जी है यहाँ पे, इस वजह से भी बोल रही हूँ। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ वैंस, फाइनेंसेस में, या अगर अगर फीमेल आपको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, मेल अगर आप देख रहे हो,
और मेल आप अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो मेल भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप शायद कुछ लेना चाहते हो और आप उनसे भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, जैसे कि घर के लिए कुछ लेके आना या फिर आपको ही अपने लिए कुछ खरीदना है, तो आप उनके और अपने पैसे मिला के जैसे कुछ खरीदते हुए, कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। दोनों की रजामंदी यहाँ पे म्यूचुअल यहाँ पे दिख रहा है कि सोच समझ के दोनों मिल के फैसले लेते हुए दिख रहे हो फाइनेंस के मामले में। तो ये चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो। या मुझे दिख रहा है या तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर मेल आप देख रहे हो, मैं देख रही हूँ, मे बी शायद आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर रहे हो यहाँ पर, किसी लेडी की, किसी गर्ल की, वो भी ठीक है, यहाँ पे आप हेल्प कर रहे हो। और वुमेन्स का भी सेम मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप कहीं बाहर गए हो, तो अगर डेट पे भी गए हो तो मुझे लग रहा है कि अगर वुमेन्स आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप पे करोगे, मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप पे करोगे, ठीक है। ये दिख रहा है क्योंकि आप यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं हो फाइनेंशियली, मैं देख रही हूँ आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे किसी चीज़ की स्पेशली पैसों के लिए नहीं, किसी के सामने झुकना शायद आपको पसंद नहीं है, ठीक है। और आप इस चीज़ों के लिए नहीं झुकने वाले, ये मुझे दिख रहा है। हेल्थ के लिए भी बहुत सारे कार्ड आए हैं, कनेक्शन की भी बात करेंगे धीरे धीरे। हेल्थ के कार्ड्स हम खोल लेते हैं यहाँ पर। हॉमिट है यहाँ पर, एस ऑफ वैंस है यहाँ पे। देखिए मैं आपको ये कहूँगी, एक जो मैसेज मिल रहा है, आपकी हेल्थ काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। एक एक सेकेंड, ये यहीं पे खोलेंगे क्योंकि ये कार्ड्स दोनों ही सेक्शन में आए हैं। इसको मैं ऐसे रखती हूँ एक एक करके। मैं कहूँगी कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, स्टेबल रहेगी, लेकिन हेल्थ अगर ख़राब होगी तो वो आपकी वजह से ख़राब होगी। अब ये मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचना या आपको चिंता, ये चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो आपकी अगर हेल्थ का कोई इशू है तो वो कहीं न कहीं आपकी वजह से ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी लाइफ में एक बहुत सडन बदलाव आने वाला है, बहुत ज़्यादा। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर हनीमून के लिए देख रहे थे जाने के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ट्राई कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप और आपके पार्टनर, ठीक है, घूमते साथ में ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मुझे रिलेशनशिप में थोड़ा-सा कुछ आ सकता है यहाँ पे टावर, ठीक है। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने रिलेशनशिप को ध्यान देना, अपने पार्टनर को भी ध्यान दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है करियर ओरिएंटेड होने के चक्कर में अपने पार्टनर को ही समय नहीं दे पा रहे, ठीक। और ये मैं कहूँगी अपने पार्टनर पे थोड़ा ट्रस्ट करो, उन पे थोड़ा भरोसा करो, उनको डाउट, ब्लेम ये सब गेम मत खेलो उनके साथ। क्योंकि ये एक ट्रस्ट का रिश्ता है, अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आप उनके साथ जुड़ चुके हो, वो आपके और आप उनके हो चुके हो, ठीक। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ना यहाँ पे अगर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपने रिश्ते पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने पार्टनर पे को भी इसमें शामिल करिए। सिर्फ़ आपका रिश्ता नहीं कि आप अपनी चला रहे हो या ये वो, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करो। दूसरा, मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही थी, भूले-भटके वो आप तक लौट के आ सकते हैं कहीं न कहीं घूमते-फिरते। चूँकि ऐसा लग रहा है पॉज़िटिविटी मुझे, अगर देखिए अगर टावर है तो यहाँ पे फूल भी है, ठीक है। एक डिवाइन का भी यहाँ पे इंटरवेंशन हो सकता है। वो हस्तक्षेप कर सकते हैं आपके रिश्ते में, कुछ नया सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप दोनों एक हो जाए, आप किसी न्यू पर्सन से भी मिल सकते हो यहाँ पर, ठीक। एक इनोसेंट एनर्जी के साथ आप मिल रहे हो, कोई ऐसा पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो जो थोड़ा इनोसेंट है, लव के रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा दिख रहा है। दूसरा, ये देख लेते, पहले हेल्थ की बात कर रहे थे हम। हेल्थ में देखिए काफ़ी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मैं ये देख रही हूँ स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेंगी चीज़ें। और बट ये है कि अगर आप ढूँढ के कोई प्रॉब्लम निकाल ले हो कि मुझे लग रहा है कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये आपकी हेल्थ पे असर दिखा सकता है। फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब थी तो सही हो जाएगी, ठीक है? सही होते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि कोई बड़ा, अगर कोई छोटी-मोटी जैसे कि सर्दी-जुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया, सर में थोड़ा-सा पेन है, इसमें छोटे-मोटे में जैसे मेडिसिन खरीदने में आपके पैसे थोड़े-से खर्च हो सकते हैं। ओके, आप पैसे की इन्वेस्टमेंट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, मतलब फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, हेल्थ के लिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी करते हुए, उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो। आपकी फैमिली में भी शायद कोई कर रहा है, आपका हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा हो, तो ये चीज़ें करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली आप बैलेंस हो सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगर कोई पर्सन जानबूझ के अगर सोचेगा कि खाली है, कोई खाली घर में कोई बड़ा, अगर कोई बड़ा है जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है,
वो शायद ज़्यादा टेंशन लेना, सोचना, चिंता करने के कारण उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ऐसा कुछ ख़ास नहीं दिख रहा है मुझे कि हर्मिट का कार्ड आया है क्योंकि। और या तो मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी शायद किसी प्रॉब्लम का पता चल सकता है कि जैसे इनको ये प्रॉब्लम है, हेल्थ की ये इश्यू है। ये ऐसा कुछ भी दिख रहा है कि पता चल सकता है घर पे किसी को कि इनको हेल्थ की ये प्रॉब्लम है, ठीक है? ये भी ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए है डेविल का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके। अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे, वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक लड़ाई हो सकती है, क्योंकि डेविल आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। शायद आपको लव रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और आपको लगता है कि मैं अपने पार्टनर के पास गया तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, पर आप दोनों ही कहीं न कहीं यहाँ पे तलवार उठा के खड़े हो एक-दूसरे के लिए, ठीक है? तो आप दोनों ने खुद ही कुछ यहाँ पे खराब करके रखा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि सॉल्यूशन है, की है, पर डोर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन है, पर आप लोग सॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं हो। रेजिस्टेंस में हो दोनों के दोनों कि नहीं, बात ही नहीं करनी है, जाओ, मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, अगर गए तो लड़ाई हो जाएगी, ऐसा कुछ है। मतलब पास्ट की चीज़ों को उठाओगे तो हो जाएगी। अगर जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि ट्रस्ट करोगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो थोड़ा-सा न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने की मैं कहूँगी बात, चूँकि आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, प्यारा है, पर ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ी-सी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके लिए एम्प्रेस आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, अपने ऊपर थोड़ा-से पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, कह सकते हैं। घूमो-फिरो, बाहर जाओ। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा-सा आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ़ में कि करना क्या है एक्चुअली। कोई भी फ़ेज़ में हो सकता है ये, चूँकि ये ओवरऑल की एनर्जी थी, तो क्लैरिटी ना मिलते हुए दिखाई दे रही, क्लियर नहीं है। मेबी शायद अपने करियर को लेके क्लियर नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग लव को लेके क्लियर नहीं कि मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें दिखाई दे रही। फाइनेंस को लेके हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ ना करें, या तो फैमिली में भी हो सकता है कि मम्मी की सुने या पापा की सुने, किसकी सुने। कॉन्फ्लिक्ट अगर उनके बीच में चल रहा है तो क्या करूँ, किसका साथ दूँ? जो भी बोलूँगा तो मैं ही यहाँ पे बुरा बन जाऊँगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये भी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ऐसा आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट मतलब बीच में से फँस सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, रेज़ोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।